हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है शाम का टाइम और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम से, यानी कि शाम के 8 के करीब ये हो रहा है। खाना पीना खा पी के बर्तन साफ़ कर रही थी मैं यहाँ पे। तो गुड़िया से बोला कि चलो ब्लॉग की शुरुआत भी कर लो, वरना कल क्या डालूँगी। और ये देखिए बारिश वाला मौसम हो रखा है और पूरे दिन से आज बारिश हो रही थी। सर्दियों में भी आप समझ लो कि चौमासा लग चुका है, यानी कि जो बरसात का मौसम होता है ना, उसको चौमासा बोलते हैं हमारे, तो वही लग चुका है ऐसा समझ लो। और बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ने लगी है। और ये है मॉर्निंग का टाइम, दूसरे दिन यानी सुबह मॉर्निंग का टाइम है। और मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए गर्म पानी और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा रखी है अपने लिए चाय। और फिर चाय पी के मैं करूँगी बाकी के और काम। बच्चों के लिए गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया है, फिर वो नहा के आएंगे तो सब्ज़ी तो शाम को बना लेते हैं। अब ख़राब नहीं होगी, गर्मियों में होती है। गर्मियों में दोनों टाइम सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों में अब ऐसा कोई इशू नहीं होगा, एक टाइम जो सब्ज़ी बना लेंगे वही खा लेंगे। और सर्दियों में आप जानते हो कि सुबह लेट उठने की आदत होती है और बच्चों का टाइम भी काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैं भी 9 के करीब ही अपनी सिलाई पे जाऊंगी, तो शाम को ही सब्ज़ी बना लेंगे। कभी गुड़िया बना लेती है, कभी मैं आके बना लेती हूँ। जल्दी में आ जाती हूँ तो मैं बना लूँगी, ऐसे ही चल जाएगा। क्योंकि सर्दियों में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास चूल्हा वगैरह तो है नहीं कि हम थोड़ा ताव में सेक लेंगे हाथ पैर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए लेट ही उठेंगे। और कुछ भी दूध ख़राब होने का अब कोई टेंशन नहीं है। सर्दियों में कोई फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ रात के बर्तन जो भी थे वो मैं इसमें लगा देती हूँ सूखने के लिए, फिर मैं इसमें टब में रखती हूँ इनको। तो वही मैं लगा रही थी। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, पूरा वॉच करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर रोज़ वीडियो बनाना, मेहनत करना बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि घर पे मैं रहती नहीं हूँ, बाहर जाती हूँ तो सिलाई करने जाती हूँ। आपको पता है कि एक इंसान जॉब पे जाता है और फिर लौट के आता है और वीडियो शूट करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। कंटेंट चाहिए होता है हर चीज़ का, लेकिन नहीं होता है उसके पास। तो फिर कैसे, जैसे अगर मैं घर पे जो काम है वही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कैसे भी मेरा चैनल अगर एक बार ग्रो कर जाए। और यहाँ गुड़िया और मैं पी रहे थे चाय, ये अपना दूध पी रही थी और मैं पी रही थी चाय। और थोड़ा थोड़ा वीडियो भी मैं एडिट कर रही थी यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे क्लिप में शूट करती हूँ वैसे वैसे ही मैं एडिट कर देती हूँ। और भाई इसी का नाम ज़िंदगी है। और ज़िंदगी में कब क्या किसके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है, ये एक सत्य बात है। तो ज़िंदगी ऐसे मान लो कि अगर ज़िंदगी में कोई किसी चीज़ की खुशी नहीं होती है ना, तो ज़िंदगी इंसान की रुक सी जाती है, थम सी जाती है। उसे मतलब ऐसा दिमाग में रात दिन ऐसा चलता रहता है उसके कि ज़िंदगी को अगर हम दोबारा से शुरू करें तो करें कहाँ से उसे शुरुआत करनी चाहिए और किस चीज़ से उसे शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं सोचने लायक, जो बस दिन भर दिमाग ही खाली हो जाता है सोचते सोचते। लेकिन इस बार तो भाई मैंने भी ठान लिया है कि मैं अपने चैनल को वहाँ तक लेके जाऊँगी जहाँ तक मुझे ले जाना है। और जो मेरा सपना है मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी हो नहीं पाएगा। एक ही रूम में और इतने बड़े बड़े बच्चों के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खर्चा चलना, घर खर्च चलना, पढ़ाई का खर्चा, अगर थोड़ा बहुत भी अगर यूट्यूब से होता है, थोड़ा मैं करती हूँ तो कुछ चीज़ें होती है जो बैलेंस हो जाती है, वरना कुछ भी नहीं होता है। और इस महंगाई के ज़माने में आप लोग जानते हो कि एक अकेली लेडीज़ के लिए ये सब चीज़ें मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है, मैं जानती हूँ। और या कोई भी मेरी बहन मेरी तरह रह रही है उसको पता है। और भाई पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। पैसा बहुत ज़रूरी है। और जो मतलब जो पढ़ाई करके बैठे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। नौकरी, सरकारी जॉब कहीं नहीं पड़ी है। ये मत समझो कि अगर हमने पढ़ाई कर ली, बहुत ज़्यादा एजुकेशन हम हैं, तो उनके लिए जॉब रखी है कहीं पे, कुछ भी नहीं रखा है। बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के हैं जो पूरी पढ़ाई कर करके घर पे बैठे हैं और कुछ खेत का, ना तो उनसे खेत का काम होता है, ना उनसे घर का काम होता है, ना उनसे भैंस जानवरों का काम होता है। गाँव की बात कह रही हूँ, शहरों में तो कभी गए नहीं, कभी पता नहीं चला कि कौन क्या कर रहा है। और बहुत टफ हो गया है इस ज़माने में हर चीज़ को मैनेज करना। लेकिन गाँव में तो हर घर में देखते हैं बेचारे बहुत पढ़ पढ़ के 40 साल 45 साल की उनकी एज हो गई है,
पढ़ाई करते करते जितना पैसा वो अब जॉब से कमा नहीं सकते ना, उतना तो उन्होंने अपनी मतलब पढ़ाई में लगा दिए, और माँ बाप ने संघर्ष किया वो अलग से। तो बहुत से बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो उसकी कहीं ना कहीं वजह यही रहती है। और आदमी तो बाहर निकल के कैसे जैसे भी अपनी चीज़ें मैनेज कर लेता है, लेकिन जो औरतें जो ऐसी कंडीशन से निकल के आती है ना, उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती है। उनमें से मैं भी एक गिनती में आती हूँ, जिसको हर चीज़ अपने आप करनी पड़ती है, खुद से करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ लाती है तो खुद 10 बार सोचती है और सोच समझ के उसे ये सब चीज़ें करनी होती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर इतना सब कुछ अगर एक औरत अकेली रह के कर रही है तो वो कैसे मैनेज कर रही होगी। रात दिन एक टेंशन दिमाग में बनी रहती है कि आज का दिन निकल गया, कल पता नहीं क्या होगा। महीना नज़दीक जैसे जैसे आता है, किराया भी भरना पड़ता है, गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, कभी चाय चीनी ख़त्म हो जाती है, कभी मतलब सब्जियां तो कभी लाते ही नहीं हैं। ऐसा समझ लो कि 2-4 बार सब्जी कभी महीने में आ जाती है, तो कभी तो ना के बराबर ही होती है। दाल कड्डी ऐसे बना के अपना गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी देखने वाला नहीं है घर में आके। लेकिन बाहर अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं ना, जैसे बच्चों के स्कूल है और चीज़ें हैं, तो उनमें ये सब चीज़ें कोई नहीं देखता है। उनको जो चीज़ें चाहिए वो टाइम पे ही चाहिए। और भाई बच्चों को अगर पढ़ाना है तो ये चीज़ें तो करनी होगी। तो मैं मेरी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी किस्मत किस पेंसिल से लिखी हुई है समझ में नहीं आता है। और जो चीज़ें अगर हम बचपन से ना देखें ना, जब हम मम्मी पापा के घर में रहते हैं और सब फैसिलिटी हमें मिली होती है, तो उसे आगे जाके बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि कैसे जो इंसान कभी सपने में नहीं सोचता कि हमारे साथ आगे जाके ये होगा, तो शायद वो पहले से ही अपनी हर चीज़ प्लान करके रखे। लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचता है कि आगे जाके हमारे साथ ये हो जाएगा। आज मैं खुद सोचती हूँ कि आज से 10 साल पहले अगर ये चीज़ें मैंने सोची होती, ऐसे मैं बाहर निकल गई होती, ऐसे मैंने अपने बच्चों को अकेले संभाला होता, तो शायद मैं ना तो इतनी पीछे रहती और ना ही मेरे बच्चे हर चीज़ के लिए तरसते। जो चीज़ें आज उनको नहीं मिली वो शायद मैं छोटी छोटी चीज़ें उनको दे पाती, क्योंकि कमाना बहुत ज़रूरी है भाई। जिसकी जेब गीली है ना उसके पास सब कुछ है, और जिसकी जेब में कुछ भी नहीं है ना उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई भी कदर नहीं होती। कोई बार त्यौहार, कोई शादी ओकेजन कुछ भी हो, कोई मतलब ही नहीं रहता उसका। बस वो दूसरों के चेहरे देखता रहता है इंसान खड़ा खड़ा, चाहे आदमी देखो या औरत देखो। जब जेब में पैसे होते हैं और सब चीज़ें जगह जगह होती रहती है ना, तो अपने आप ही सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन हर कोई इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है। और मेरा कहना तो सिर्फ यही है कि भाई यूट्यूब पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही दिनों से। कब चलो मैं तो साल 1.5 साल 2 साल से ही यूट्यूब पे आई हूँ। पहले मैं सिर्फ ब्लॉग देखती थी, ऐसा कोई काम नहीं करती थी मैं यूट्यूब पे। लेकिन मैं कितने सालों से देख रही हूँ, लेकिन उनका चैनल आज भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका चैनल कोई देखता ही नहीं है। शायद उनकी किस्मत थोड़ी ख़राब होती है। तो भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दया आती है उनकी, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट किया करो, सोचा करो कि वीडियो देखते हैं, बनाते हैं, एडिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पूरा दिन निकल जाता है एक वीडियो बनाने में। कभी कभी तो 2-2 दिन सोच के फिर वीडियो एडिट करना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है। तो जी आप लोगों से बातें करते करते आज पूरा घर का काम कर लिया सुबह सुबह का। बच्चे नहा के भी आ गए और तैयार भी हो गई गुड़िया यहाँ पे, उसका टिफ़िन मैंने रख लिया है लाके। अब मैं रोटी सेकने बैठ गई हूँ और वो आके अपना टिफ़िन डाल लेगी और खाना भी मेरे पास खा लेंगे। और मैं नहाऊँगी बाद में, क्योंकि फिर बच्चे जाने के बाद फिर मेरे पास कोई काम नहीं रहता है, खाने पीने का काम हो जाता है और बस नहाना धोना और पोछा वगैरह मैं सब बाद में ही लगाती हूँ। और यही बस काम दोनों टाइम सब्जी रोटी बनाओ, यही व्लॉग शूट करने का होता है मेरे पास। लेकिन जैसा भी है जो भी है, अगर एक बार जिस इंसान के वीडियोस कुछ भी हो, चेहरा हो, या अगर पसंद करने लगते हैं ना, तो चाहे हम कैसा भी बना के डालें उसे पसंद करते हैं तो करते हैं। ये चीज़ तो मैं खुद भी जानती हूँ। बहुत से वीडियो जो मैं खुद देखती हूँ तो मुझे उनके वीडियो में वो क्या कर रहे हैं उन चीज़ों से मतलब नहीं है। बस मेरे मन में ऐसा रहता है कि आज उन्होंने व्लॉग नहीं डाला, आज पता नहीं क्या कर रही होंगी, आज कैसे कोई भी दिन अगर उनका वीडियो नहीं आता तो बस दिमाग में ऐसे चल रहा होता है कि आज पता नहीं क्या हो गया, वीडियो नहीं आया, या तो एडिट करने का समय नहीं मिला होगा, या शूट नहीं किया होगा, या कोई काम करने लगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, ऐसा रहता है कि आ जाए, बार बार फ़ोन ऑन करके देखती हूँ। तो ऐसी एक मतलब किसी इंसान से हम जुड़ जाते हैं ना, तो फिर उनको हम भूल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ तो मैं जानती हूँ कि जिस दिन अगर मेरी भी किस्मत खुलेगी ना तो ऐसे ही खुलेगी।
एक वीडियो भी अगर मेरा चला जाएगा तो शायद बन जाएगी किस्मत। और बहुत बड़ा सपना है मेरा, जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज होगा आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। और बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार है मुझे उस दिन का, कि जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन वो सपना, वो दिन पता नहीं कब आएगा, और आ भी सकता है अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहे और कंटिन्यू अगर आप मेरे व्लॉग्स देखें तो बहुत जल्द मेरे जीवन में वो दिन आ सकता है। महीना नहीं, 15 दिन नहीं, सप्ताह में 5 दिन में वो दिन मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। बस हमारे ही हाथ में होता है, वीडियो देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बस वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए, इतना ही तो होता है। उसके बाद होती है असली मेहनत करना शुरू, तो वो तो मेरे हाथ में है क्योंकि करनी तो है। लेकिन चैनल मोनेटाइज ना हो तब तक बहुत ही ऐसे मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश तो मैं लगातार करती रहूँगी, चाहे मुझे कितने भी दिन लगे। कोशिश मेरे हाथ में है और फल ऊपर वाले के हाथ में है। और सपोर्ट तो आप लोग हो ही, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत, मतलब वैसे भी मेरी शुरुआत जब अच्छी होती है तो अच्छा ही होता है, आगे जाके इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो बातें हमारी ऐसे ही चलती रहेगी, अगले वीडियो में और ऐसी बातें करेंगे। तो यहाँ मैं खाना वाना बना के फ्री हो चुकी थी और मेरे लिए मैंने गर्म पानी रख दिया था गैस पे। फिर मैं बिस्तर वगैरह समेटने लग गई थी। और ये देख लीजिए, मैं सीधा मिल रही हूँ आप लोगों से नहा के। बाल मैंने बाहर जाके बना लिए थे, कमरे में बाल बिखर जाते तो मैं बाहर ही बनाती हूँ। सिर्फ यहाँ बिंदी लगाई थी और सिंपल से तैयार हो गई थी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय सिया राम।